हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बात करेंगे आज बिटकॉइन के बारे में, बिटकॉइन और पूरी मार्केट के बारे में। और साथ ही साथ अभी रिसेंट में डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत बड़ा यहाँ पर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है। लोग कह रहे हैं कि ये एक पेड और स्क्रिप्टेड इवेंट हो सकता है, लेकिन एक तरीका ये भी है कि पब्लिक में 2-3 लोग मारे गए हैं, 1-2 लोग मारे गए हैं, जिसकी वजह से ये पेड तो नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से ऐसा बोला जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो है नीचे गिरने के बाद भी खड़े हुए और उसके बाद उन्होंने फिस्ट दिखाई, जो कि उनके सपोर्टर्स को उन्होंने सपोर्ट दिखाया कि भाई वो खड़े हैं अभी भी। तो उसके बाद से अगर आप देखोगे ना, तो जनरल इलेक्शन का जो पोलिंग एवरेज है, ये रियल क्लियर पॉलिटिक्स पोल एवरेज है, ठीक है, उसमें यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जंप कर गए 2.9 से और ट्रंप ऊपर आ गए हैं बाइडन से। और बाइडन और ट्रंप के बीच में देखो जून 17 के बाद से, शायद मेरे ख्याल से डिबेट की डेट है ये, तो डिबेट के बाद से देखो बहुत ऊपर चले जा रहे हैं ट्रंप, और अभी रिसेंट में तो और ऊपर गए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अब देखो यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट पे हमला हुआ है, ऐसे ऐसे आदमी पे हुआ नहीं। अब दूसरी चीज़, बिटकॉइन के लिए क्यों मैं ये बात बता रहा हूँ, बिटकॉइन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये देखो विटनेस हिस्ट्री। ठीक है, ये होने वाला है इवेंट जुलाई 25 नेशनल में। ठीक है, ये है बिटकॉइन का कॉन्फ्रेंस और ये होता रहता है। ठीक है, ये शुरू से हो रहा है बिटकॉइन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। इस साल का काफ़ी बड़ा अवेयरनेस बिटकॉइन का होने वाला है। क्यों? प्रेसिडेंट आने वाला है यूएस का एक, फिर यहाँ पर यूएस का एक कैंडिडेट है जो आरएफ के जूनियर हैं, वो यहाँ पर हैं। तो उसके बाद यहाँ पर माइकल सेलर हैं, यहाँ पर केथी वुड है। ठीक है, यहाँ पर इसके साथ ये भी एडवर्ड स्नोडेन भी आ रहे हैं, ये भी बहुत बड़े, इनका नाम मैं भूल गया, भी एक्टर है, कॉमेडियन है। ठीक है, तो ओवरऑल सब लोग आ रहे हैं जो बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे, अपने अपने प्रस्ताव रखेंगे, अपने यहाँ पर वो बताएंगे। और आप चाहो तो इसमें टिकट तो अभी नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा, ये इवेंट बहुत तगड़ा होने वाला है। इसमें बोले गए हर एक मोमेंट जो है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, अब पहले तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलेंगे, वो बिटकॉइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगर वो अपनी पार्टी में फुल्ली बोल देते हैं कि वो बिटकॉइन का ETF, सोलाना का ETF और इन सब चीज़ों के ETF अनाउंस करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम मार्केट को देखें। अब हम मार्केट को देखने चलते हैं, क्योंकि हमारा चार्ट है भाई, हमारा चार्ट जो है वो 59,890 आपको ले आया बिटकॉइन को। जो लोग आपको शॉर्ट करवा रहे थे, फिर से वो आपको शॉर्ट करवाते रह गए और वो लॉस में आपको डलवा दिए। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, एक क्लियर चीज़ हमने बोली थी, डिस्कशन किया था, और वो डिस्कशन ये थी भाई, इसके ऊपर अगर मार्केट आ गई तो सीधा सीधा लॉन्ग बनेगी। ठीक है, क्यों बनेगी, ये देखो इस एरिया के ऊपर क्लियर कर दी मार्केट ने। अब लॉन्ग पता है कहाँ तक बनेगी, मेरा जो अनुमान है वो यहाँ तक बने चाहिए, लेकिन पहले ये ब्लैक लाइन क्लियर हो जाए। ठीक है, ब्लैक लाइन एक अच्छा रेजिस्टेंस बन सकता है, और उसको मैं आपको लिक्विडिटी में दिखा देता हूँ। वो ये एरिया है, कुछ इस तरह से हो रहा है। जब मैंने लास्ट टाइम बोला तो 56,700 के अराउंड थे, तो यहाँ पर मैंने आपको लॉन्ग पोजीशन एक ओपन करवाई है अपने चैनल पर। जो लोग मेरे टेलीग्राम पर है ना यार, वो बहुत पैसा बना सकते हैं अगर वो सही से प्ले करें। ठीक है, उन्हें टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट में भी मैंने कॉल्स वगैरह दी हैं। ये बिटकॉइन की कॉल जब मैंने आपको दी थी 58,300 पे, आपको बताया $57,000 पे मैंने प्रीमियम में लोगों को बताया था। वहाँ चीज़ें थोड़ी फास्ट होती हैं, कॉल पहले मिलती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें, लिक्विडिटी 72,000 पे है डायरेक्ट, और यहाँ पर पहला रिजेक्शन 60,700 के अराउंड आ सकता है। ठीक है, मार्केट में। उसके बाद अगर इथेरियम की बात करें तो इथेरियम में तो यहीं पर लिक्विडिटी है 3200 का, अभी ऑलरेडी छलांग मार चुका है, हो सकता है इस बार टूट जाए। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 3300 का डॉलर्स का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसके बाद हमारे पास कोई क्लियर रेजिस्टेंस नहीं, तो मार्केट कहीं भी जा सकती है। 59,930 हम लोग आगे फाइनली देखो वीडियो के चलते चलते तो 60,000 टच करने वाले हैं। दैट मीन्स इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, अगर 60 के से हम गिरते हैं तो देयरफॉर जो फॉल आया था वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अगर हम उसको क्लेम कर लेते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो कुछ इस तरह से यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हो। आप ट्रेंड लाइन तो ऐसी चीज़ है जो आप जितने भी डॉट जोड़ लो, आप ड्रॉ तो कर ही लोगे, कहीं ना कहीं से तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो इस तरह की ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट होता हमें दिख रहा है, इसके ब्लैक वाला लाइन के ऊपर आया, लॉन्ग बनेगी सीधा यहाँ तक $65,000 तक। ठीक है, अगर इसके ऊपर आ गया 60,700 के ऊपर। ठीक है, देखो हम $60,000 आ गए, बात करते करते हम $60,000 आ गए बिटकॉइन में। और ये देखो सामने आपके चल रहा है बिटकॉइन, इथेरियम 3200 और $60,000 बिटकॉइन चल रहा है। ठीक है, दैट वाज अ गुड थिंग। इसके बाद अगर मैं बताऊँ तो अपने ट्विटर पे मैंने CRV का सेटअप दिया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। CRV वीकली में बहुत अच्छी जगह है। अगर आप ये लो देखो, उसके बाद ये लो देखो, यहाँ पे विक ज़रूर दी है, लेकिन ये आपको डिविएट कर रहा है, ये डिविएशन जोन है। इसके बाद आपको TP मिलेगा टारगेट 43 सेंट का, 77 सेंट का और $1.2 का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बिटकॉइन में तो बात कर ही ली है, हम बात करेंगे अब इथेरियम में। और आप समझ गए हो ना मेरा मुद्दा क्या है भाई, डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है बिटकॉइन के कॉन्फ्रेंस में बोलने, ये कोई नॉर्मल इवेंट नहीं है। US का एक प्रेसिडेंट फॉर्मर आके बोल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कहीं ना कहीं इनकी सरकार बनी तो बिटकॉइन के लिए बढ़िया होगा और स्टॉक मार्केट
मार्केट में तो रैली आनी ही आनी है, ठीक है। ये देखो इस तरह की कैंडल बन रही है, आपको देखने में समझ में आ गया होगा क्या हुआ है इस बारी। और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो BTC का ETH का है ना, मैं आपको BTC का दिखाता हूँ क्या हुआ है। BTC को अगर हम वीकली में देखें तो इस तरह का चार्ट बन रहा है, हम नीचे भी आ गए, लोगों को डिविएट किया। अब अगर हम इस कैंडल के ऊपर आ गए 62 300 800, तो हम उसके ऊपर बहुत बुलिश हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास एक चार्ट है जो कि मैंने यहाँ पर बनाया था वीकली वाला, उसको मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ। देखो ये मैंने चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने आप लोग को एक लॉन्ग पोजीशन दी थी। जो हमारे यहाँ पर टेलीग्राम पर हैं वो जानते हैं कि मैंने उनको लॉन्ग पोजीशन दी थी, $54,000 पर दी है और $54,000 से हम काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गए, ठीक है। ये एरिया बताया था लिक्विडिटी का, पूरा लिक्विडिटी का एरिया उठाया, मार्केट ऊपर भाग गई, ठीक है। अगर आपको मिनिमम परसेंटेज बताऊँ तो यहाँ पर आपको 7% का मूवमेंट अभी तक मिला है बिटकॉइन के अंदर, ठीक है। रिक्लेम एरिया कौन सा है, ये वाला लिक्विडिटी यहाँ पर है 61,062, ये वाला हटा दो, ये नहीं ज़रूरी है। 60,800 से लेकर 60,700 के अराउंड आपको रिजेक्शन मिलेगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। नीचे आने पर 58 59 अगर हम आते हैं तो फिर से लॉन्ग बना सकते हो, ठीक है। एक ये तरीका है, इसी तरह से खेल सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलने वाली है, वहाँ पर मैं आपको लॉन्ग और शॉर्ट की चीज़ें बताऊंगा। इसके बाद मैं लिक्विडिटी की भी बात कर लूँ कि भाई लिक्विडिटी मैंने आपको बताया था नीचे की ऑलमोस्ट क्लियर हो गई, ये मार्केट ऊपर जाके लिक्विडिटी उठा सकती है। कहाँ तक, डायरेक्ट $61,000 तक जा सकती है, वहाँ तक लिक्विडिटी बहुत बैठी हुई है, तो वो क्लियर करने का मूड ये बना सकती है, ठीक है। इस चीज़ के बाद अगर बताऊँ तो 65,000 पे बहुत लिक्विडिटी बैठी है, $1.23 बिलियन का डेल्टा, तो वो भी उठाया जा सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, ये वाला चार्ट तो बताया हुआ था, वैसे एक्सप्लेन किया है, लेकिन कर लेते हैं चलो, ठीक है। देखो इस चार्ट में मैंने आपको ड्रॉ करके कुछ एरिया बताया था, ये वाला एरिया ड्रॉ किया था जब हम यहाँ पे थे, डाउनफॉल आया, लिक्विडिटी स्वेप्ट हो गई। इसके बाद इफ हेल्ड 71 के कमिंग, अगर इसको होल्ड कर लिया तो 71 तक हम मिनिमम जा सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ही जाएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन का Q3 जो है, Q4 ये बुलिश होने वाला है, ठीक है। इसीलिए हमें अपने कॉइन्स को होल्ड करके रखना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।